औरत कुंजिका से होती है, जो कि खुद एक मलयाली था और सऊदी में खुद का होटल चला रहा था। नजीब की हालत देखने के बाद वो तुरंत उसकी हेल्प करता है और उसको नहलाने धुलाने के बाद उसके घर वालों को पता करके नजीब की बात उनसे करवाता है। नजीब को यहाँ पर आए हुए शॉकिंगली 4 साल बीत गए थे। जी हाँ, और 4 साल बाद वो अपने घर वालों से बात करता है। नजीब की आंखों में आंसू आ गए थे। तब उसको पता चलता है कि उसको बेटा हुआ था, इसको साइनो नजीब की याद में आज अकेले पाल रही है। मतलब सोच रहे हो कि नजीब ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी बीवी की आवाज सुनेगा, लेट अलोन ये जान पाएगा कि उसको बेटा भी हुआ था। खैर ये सब बातें जानने के बाद नजीब डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में अपने घर जाएगा, पर क्योंकि अभी उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए अभी उसे उसके ही जैसे लोगों के साथ जेल में रख दिया जाता है, जो कि अपने कफील के पास से भाग कर आया करते थे। ऑब्वियस सी बात है, उसका पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स तो उस कफील ने ले लिए थे। खैर वहाँ पर नजीब इब्राहिम की फोटो भी देखता है, जो कि पुलिस स्टेशन में लगी हुई थी, पर उसके अलावा उसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खैर अब कुछ ही समय के बाद में जेल के अंदर कुछ कफीलों को बुलाया जाता है और वहाँ का ये रूल था कि अगर कोई भी कफील वहाँ पर मौजूद अपने किसी भी गुलाम को पहचान लेता है तो वो उसे अपने साथ वापस लेकर जा सकता था। और ऐसा होने पर कफील अपने गुलाम को जेल के अंदर बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते थे और बाद में वो उन्हें अपने साथ बेइज्जत करते हुए जानवरों की तरह लेकर जाया करते। नजीब बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, पर तभी उसका डर एक बुरे सपने में बनकर उसके सामने आता है। अचानक से वो जेल के अंदर वही कफील जूनियर आ गया था, जो कि नजीब को पहचान लेता है और उसे आकर बहुत मारता है। पर तभी नजीब को होश आता है और वो देखता है कि वहाँ पर कफील जूनियर है तो सही, पर वो आगे निकल गया था। लेकिन अचानक से ही कफील जूनियर वापस आता है और तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में सबसे पहली बार, मतलब कि आज से लगभग 4 साल पहले, जब कफील जूनियर हकीम और नजीब को अपने साथ लेकर गया था तो वो उनके साथ धोखा कर उनको लेकर गया था। यानी कि वो तो लीगली यहाँ पर आए थे काम करने के लिए, उनकी कंपनी वाले भी अगले दिन उनको लेने आए होंगे, लेकिन तब तक धोखे से कफील जूनियर उनको अपना नौकर बनाकर ले गया। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, उनको कुछ भी पता नहीं था और इस कफील जूनियर को इस इलीगल काम के बारे में पता था कि वो गलती कर रहा है, पर वो एक तरह से गुलामों का दलाल था, इसलिए उसने ऐसा करा। पर क्योंकि नजीब उसका ऑफिशियल गुलाम नहीं था और वो उनको धोखे से लेकर गया, इसलिए ये रोल उस पर लागू नहीं होते थे और इसलिए कफील जूनियर का उस पर कोई हक था ही नहीं और अब वो उसको वहाँ से लेकर नहीं जा सकता था। और ये सब बताने के बाद कफील जूनियर वहाँ से मुंह फुलाकर चला जाता है। यानी कि देख रहे हो, यहाँ पर 4 साल ये लोग बिना सजा के, बिना किसी चीज के उनके गुलाम बने हुए थे और बेचारा हकीम तो बिना मतलब ही मारा गया। और बात रही इब्राहिम की, तो मुझे लगता है कि वो तो ऑफिशियल गुलाम होगा, लेकिन वो भी वहाँ से भागना चाहता होगा।